हेलो व्यूअर्स, मैं हूं हेमंत गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 4 हीट। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स से। अब आप ज़रा इन इमेजेस को देखिए। क्या आप इन इमेजेस को देख कर के यह बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सी ऑब्जेक्ट कोल्ड है? थोड़ा सोचिए। आई थिंक आप यही सोच रहे होंगे कि सर, हम इन इमेजेस को सिर्फ देख कर के नहीं बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सी ऑब्जेक्ट कोल्ड है। पर सर, हम इनको छू कर के महसूस करेंगे तो हम बता पाएंगे कि इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सी ऑब्जेक्ट कोल्ड। ओके, चलिए देखते हैं। सर, जैसे ही हम इन समोसों को टच करके देखते हैं तो सर ये थोड़े थोड़े हमें गर्म महसूस होते हैं। इसी प्रकार से पिज़्ज़ा भी थोड़ा गर्म है। अगर हम बात करें सर इस कॉफ़ी की, तो सर ये कॉफ़ी जो है वह बहुत गर्म है, जबकि आइसक्रीम काफ़ी ठंडी है, लस्सी थोड़ी थोड़ी ठंडी है, मैंगो जूस यहाँ पर बहुत ही चिल्ड है और कोल्ड जो यहाँ पर वाटर है सर वह यहाँ पर नॉर्मल है। तो सर हमने इस प्रकार से छू करके तो बता सकते हैं कि ये गिवन ऑब्जेक्ट हॉट है और या फिर कोल्ड है। तो अभी तक हमने जाना कि हम ऑब्जेक्ट्स को छू कर के बता सकते हैं कि गिवन ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड, पर देख कर के नहीं। थोड़ा सा एक एक्टिविटी और परफॉर्म कर लेते हैं ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हम छू कर के हमेशा बता पाएंगे कि गिवन ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड। तो आइए चलिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब इस एक्टिविटी में हम यहाँ पर 3 वेसल ले रहे हैं, वेसल ए, बी और सी। इन तीनों ही वेसल में हमने यहाँ पर वाटर फिल किया हुआ है, पर यहाँ पर जो वेसल ए है उसके अंदर हमने कोल्ड वाटर फिल किया है, जबकि बी वेसल के अंदर हमने हॉट वाटर फिल किया हुआ है, जबकि सी वेसल के अंदर हमने ए और बी दोनों ही टाइप के वाटर का मिक्सचर सी वेसल में किया हुआ है। अब देखिए हमें क्या करना है। जो वेसल ए है उस वेसल ए में हम अपने लेफ़्ट हैंड को डिप करेंगे। इसी प्रकार से जो वेसल बी है उस वेसल बी के अंदर हम अपने राइट हैंड को डिप करेंगे। ध्यान रहे कि जो वेसल बी का जो वाटर है वह ज़्यादा हॉट नहीं हो। अगर ये वाटर ज़्यादा हॉट होगा तो हमें जल भी सकता है, इसलिए हमें ये वाटर ज़्यादा हॉट नहीं लेना है। अब क्या करना है, देखिए दोनों ही हाथ को हमें ए और बी वेसल में 2 से 3 मिनट तक डुबोए रखना है। 2 से 3 मिनट बाद जब हम अपने दोनों हाथ को ए और बी वेसल से निकाल लेंगे तो हमें अपने इन दोनों हाथों को जो सी वेसल है उन दोनों हाथों को सी वेसल में डिप कर देना है। जैसे ही हम अपने दोनों हाथों को सी वेसल में डिप करेंगे और 1 से 2 मिनट के समय के बाद हमें यह महसूस होगा कि जो हमारा लेफ़्ट हैंड है वह हमें थोड़ा सा गर्म लग रहा है, जबकि जो हमारा राइट हैंड है वह थोड़ा सा कोल्ड लग रहा है। आई थिंक अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो यहाँ पर कोल्ड और हॉट वाटर का मिक्सचर लिया था, जिसकी वजह से सर इस वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया और सर ये वाटर हमें हमारे दोनों हाथों को एक जैसा लगना चाहिए था, पर सर ऐसा नहीं हो रहा है। सर कारण क्या है जिसकी वजह से हमें हमारे लेफ़्ट हैंड को हॉट वाटर महसूस हो रहा है जबकि राइट हैंड को वाटर कोल्ड महसूस हो रहा है? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि जो सी वेसल का पानी था वह ए वेसल के पानी से गर्म था और जबकि सी वेसल का पानी बी वेसल के पानी से ठंडा था। तो समझे आप ऐसा क्यों हुआ था? मुझे लगता है कि आप आंसर समझ गए होंगे और साथ ही यह भी समझ गए होंगे कि देख कर के और छू कर के बताने का मेथड रिलायबल मेथड नहीं है,
कि गिवन ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या तरीका है जिसके थ्रू हम यह बता सकें कि गिवन मटेरियल हॉट है या कोल्ड। देखिए, हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके हम यह बता सकते हैं कि गिवन मटेरियल हॉट है या कोल्ड। आई थिंक अब आप यह सोच रहे होंगे कि थर्मोमीटर क्या होता है। तो चलिए जानते हैं थर्मोमीटर को। थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम यह बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है, यानी कि यह एक टेम्परेचर मेज़र करने वाला डिवाइस है। साथ ही आपको मैं यह भी बता दूं कि थर्मोमीटर 2 टाइप के होते हैं जिसके थ्रू हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, जिनमें से एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब देखिए, क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है उसके थ्रू हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। अब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर के डायग्राम को देखिए। ये यहाँ पर आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखा रखा है। तो चलिए अब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर की ओर मूव करते हैं। देखिए, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी को छोड़कर। अब ज़रा आप इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर के डायग्राम को देखिए। यहाँ पर आपको इस डायग्राम में लेबोरेटरी थर्मोमीटर दिखा रखा है। तो चलिए अब हम एक एक करके दोनों ही प्रकार के थर्मोमीटर को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब ज़रा आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखाया गया है। इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का मोटा सा पार्ट नज़र आ रहा है, इस ब्लैक कलर के मोटे से पार्ट को हम कहते हैं बल्ब। जब हम इस बल्ब वाले पोर्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक कर्व्ड लाइन नज़र आ रही होगी। इस कर्व्ड लाइन को हम बोलते हैं किंक। अब किंक वाले पोर्शन से थोड़ा सा आगे यदि हम बढ़ें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा राइजिंग मरकरी, यानी कि बढ़ता हुआ मरकरी। अभी हम इस बढ़ते हुए मरकरी के बारे में भी जानेंगे, पर उससे पहले बल्ब के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो बल्ब वाला पोर्शन है, इस बल्ब वाले पोर्शन के अंदर बेसिकली जो मरकरी है वह लिक्विड स्टेट में फिल्ड रहता है। जब ये बल्ब वाला पोर्शन किसी ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में 1 से 2 मिनट तक रहता है तो यहाँ पर भरा हुआ मरकरी धीरे धीरे करके राइज होने लगता है, यानी कि आगे बढ़ने लगता है। जब यह मरकरी 1 से 2 मिनट बाद अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाता है तब हम यह डिसाइड करते हैं कि गिवन ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इतना है। सामान्य तौर पर जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, ये जो यहाँ पर कर्व्ड लाइन थी, इस कर्व्ड लाइन को हमने बोला किंक। अब ये जो किंक वाला जो पोर्शन है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जब हम इस थर्मोमीटर को किसी ह्यूमन बॉडी से रिमूव करते हैं तो यह किंक वाला पोर्शन ही बढ़े हुए मरकरी को दोबारा से ओरिजिनल कंडीशन में, यानी कि बल्ब में ऑटोमेटिकली फिल्ड नहीं होने देता है। तो आप समझे किंक कितना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो यहाँ पर आपको राइजिंग मरकरी नज़र आ रही है, आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। यह मरकरी जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट के, यानी कि हॉट ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो ये बढ़ने लगती है। इसी को हम कहते हैं राइजिंग मरकरी। अब ज़रा आप इस दूसरे थर्मोमीटर को देखिए। इस थर्मोमीटर को हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर।
अब इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बॉटम पोर्शन पर आइए और इस बॉटम पोर्शन को जब हम जूम करके देखते हैं तो यह हमें कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। आप ज़रा इस पोर्शन को ध्यान से देखिए। जो आपको कर्व्ड लाइन क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर देखने को मिल रही थी वह आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको बल्ब पोर्शन देखने को मिलेगा। इस बल्ब पोर्शन के अंदर मरकरी फिल्ड रहता है। और क्या डिफरेंस है इन क्लिनिकल थर्मोमीटर और मरकरी थर्मोमीटर में, आइए चलिए आगे देखते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर, देखिए ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है अभी हमने जाना था, इससे हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, जबकि लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर का उपयोग करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी को छोड़ करके। दूसरा डिफरेंस देखते हैं। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस होती है। जबकि अगर हम बात करें क्लिनिकल थर्मोमीटर की, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको हम कैसे भी करके रख सकते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में, यानी कि यदि हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को टेढ़ा करके भी या तिरछा करके भी टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो भी हम इजीली मेज़र कर पाएंगे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। पर यदि हमने लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर को थोड़ा सा टिल्टेड भी कर लिया तो हम एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं मेज़र कर पाएंगे। यदि हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर मेज़र करना है लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर से तो हमें इसे सीधे बिल्कुल रखना होगा, यानी कि बिल्कुल सीधे रख के ही हम एग्जैक्ट टेम्परेचर मेज़र कर सकेंगे। आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर